ओके पुत्र अगे चलते हैं तो अज की वीडियो मेन आर्टिकल आप करना है कि हाउ टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ लाइन एंड कोनिक है ना। मतलब अगर कोनिक दिता हो कोई लाइन दी हो कहा जाए ये पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन लभो कोआर्डीनेट्स मतलब लभो उन्होंने या कोनिक दे नाल कोनिक कोई मिल रहा है लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सर्कल है एक पैराबोला है ना। तो जिथे वो मिलते हैं तो उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन के कोआर्डीनेट्स लभने राइट। तो ਇਹਦਾ एक सिंपल जी थ्योरी है कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि कोई भी दो कर्व्स है लेट्स से है ना। ਤੇ कोई भी दो कर्व्स है मान लो आ कर्व पहली है ਤੇ आ कर्व दूजी ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x, y ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕਰਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। तो ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕਰਵਸ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ we will solve them simultaneously ठीक है। आप simultaneously सॉल्व कर लांगे। simultaneously क्यों सॉल्व करांगे क्योंकि ये ओ एक्स वाई है जिहड़ा दोनों इक्वेशन ਨੂੰ सैटिस्फाई करता। तो एक इक्वेशन तो x या y ਦੀ वैल्यू ਚੱਕੋ दूजी इक्वेशन ਚ पुट कर दो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ simultaneously सॉल्व करके ये ਜਿਹੜੇ पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। दैट इज द ओवरऑल थीम। कभी भी यूनिवर्सली दो कर्व्स मीट करदियां आ ਜਿਹੜੇ पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन से मीट करदियां अगर वो पूछा जाए तो सिंपली व्हाट यू डू उन्हों की इक्वेशन ਨੂੰ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। अगर एक पॉइंट है तो ऑटोमैटिकली उतों एक एक्स वाई आ जाएगा दो या दो तो ज़्यादा है तो ऑटोमैटिकली इक्वेशन तुहाडे कोल उदां दी बन जाएगी ठीक है कि तुसी उहनूं सॉल्व करके जिन्ने पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन है आ जाएंगे ठीक है। व्हाट आई मीन टू से मान लो एक लाइन ते लाइन मिलते हैं ठीक है। सपोज करो दो लाइन्स है तो श्योरली आ भी एक लीनियर इक्वेशन है आ भी एक लीनियर है तो सॉल्व करते हैं तो इको ही पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन आता है ना। मान लो एक लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 एक लाइन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 तो आई मीन इको ही पॉइंट है जिथे मिलते हैं तो दैट यू कैन फाइंड बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली ऐड कर दो। सो 2x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5/2 तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तुहाडे कोल जिहड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन है ना आ वाला ਉਹਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ आ गया। दिस x कोऑर्डिनेट इज 5/2 ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ द मोमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x आ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ y ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ x ਤੁਸੀਂ 5/2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ तो y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆ 5/2 ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ दैट इज 1 - 5/2 ठीक है दैट इज -3/2 तो y कोऑर्डिनेट इज -3/2 ठीक है। सो जिवें एक आ गया मान लो कर्व्स है जिवें सर्कल ते लाइन तो ऑटोमैटिकली तुहाडे को x दियां दो वैल्यूज ते y दियां दो वैल्यूज आ जाएंगी। इज दैट क्लियर। अच्छा पुराना ही जेई का क्वेश्चन है वो कहता है कि द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दिस बाय दिस सर्कल एक सर्कल है एक लाइन है कि y इक्वल टू x ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ इंटरसेप्ट है मतलब वाला पोर्शन this is let's say AB find out the equation of the circle with AB as a diameter। तो चलो इक्वेशन विद ए बी एज अ डायमीटर बाद की गल है पहला अगर मैं कਹਾਂ कि ए ते बी के कोआर्डीनेट लभ लईए ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द पॉइंट्स ए बी बिकॉज इक्वेशन बड़ियां सिंपल है ठीक है। वी कैन ईजिली फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो किदां दस्सिया मैं लेट अस सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। सो एक्स स्क्वायर आ पहले लाइन दी पहले सर्कल की इक्वेशन आ दूजी लाइन ठीक है। सो इन्होंने साइमल्टेनियस सॉल्व करिए इत्थों y पुट कर दो तो वी हैव एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x equal to 0 so 2x square minus 2x equal to 0 2 कट दो x square minus x equal to 0 राइट। तो की नोटिस किया कि x के अंदर साढ़े को क्वाड्रेटिक आ गई ठीक है। इसका मतलब एट मैक्स ये लाइन जिहड़ी है सर्कल नूं दो पॉइंट ते कट कर सकती ठीक है। तो और जिहड़े पॉइंट तो कट करेगी उन्हां पॉइंट्स दे साढ़े को इक्वेशन के चाहिए x के अंदर तो उन्होंने एक्स कोआर्डीनेट एस इक्वेशन तो आ जाएंगे ठीक है। जिदा आप एग्जांपल ली सी ना लाइन की सॉल्व कर रहे सी वाई खत्म किया एक्स आ गया वो एक्स की सीगा एस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स कोआर्डीनेट। तो साढ़े को एक्स इक्वेशन आई है दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन जिन्होंने सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोआर्डीनेट आएंगे। हुण इस इक्वेशन के अगर तुम देखो तो दोनों के दोनों रूट निकलते पे है ना ये फैक्टरी बनते पे एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 ठीक है। सो देयरफॉर ईदर x इज 0 और x इज 1 ठीक है।
तो ਇਹਦਾ मतलब जिथे लाइन ਤੇ सर्कल मिलते हैं एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है दूजे का 1 है। सो लेट्स सी y आता है। तो जब x 0 है तो इतने x 0 पुट करो है ना। तो व्हेन x is 0 y is 0, ये मतलब वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0,0। ठीक है, मतलब इतने कोई x एक्सिस y जाता होएगा राइट। एंड जब x की वैल्यू 1 है इतने x1 y1, तो अनदर पॉइंट विल बी 1,1। ठीक है, आई होप यू गेट द आइडिया। तो आ थोड़े को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ਹੁਣ यू गाइस कैन ईजिली फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद डायमीटर। या ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ कॉर्ड लेंथ, तो ਤੁਸੀਂ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, इस करके वंस अगेन कि जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना होवे लाइन ते कोनिक दा, व्हाट यू डू, सॉल्व द लाइन एंड कोनिक साइमल्टेनियसली, यू विल ऑलवेज गेट अ क्वाड्रेटिक। एंड उस क्वाड्रेटिक दे अगर उस सर्कल ते लाइन या कोनिक ते लाइन मिलते हैं ਉਹਦੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੋ ਰੂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। तो ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ y ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ x ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। x आ गया, एक एक करके पुट करके y कढ़ लो। और जे तुसी इथों x पुट करदे इत्थे y च बनाउंदे फिर y च इक्वेशन आउणी सी, और फिर तुहाडे कोल इन्हां दोनां पॉइंटां दे y कोऑर्डिनेट आ जाने सी, है ना, जिथे जिथे मीट करदे। इज दैट क्लियर? तो सारा दारमदार किते डिपेंड करेगा, जिहड़ी क्वाड्रेटिक बनी है राइट। मतलब हालांकि मैं थोड़ी सी अगे पढ़ा दांगा बट स्टिल तुसी नोट कर लो। हुण मान लो लाइन ना ही मिलदी इहनूं ते फिर की होना सी, फिर जिहड़ी क्वाड्रेटिक आनी सी क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना, कोई पॉइंट नहीं जिथे मिलते, फिर क्वाड्रेटिक आनी सी इहदे रूट्स रियल नहीं सी आने, फिर नो रियल रूट्स आ जाने सी। फिर जिहड़ी इक्वेशन आनी सी ना इदां दी आनी सी कोई, जिद्दां मान लो इहो जी कुछ आ गए, ठीक है, जिहदा डिस्क्रिमिनेंट नैगेटिव आ जाए, नो रियल रूट्स। सो इहो जिहा सीन बन जाना सी। सो अगर कोनिक ते लाइन इंटरसैक्ट करते हैं दैन जिहड़ी इक्वेशन बनेगी ਉਹਦਾ रूट्स रियल होने हैं, डिस्क्रिमिनेट विल बी ग्रेटर दैन 0। अगर वो परे है इदा मीट नहीं करती दैन डिस्क्रिमिनेट विल बी लैस दैन 0। ठीक है, तो इदा करते हैं जब हम आप गल शुरू कर ही लईए ना, तो इनू लिख ही लो कि ये हैडिंग है बेटे, मैं कोनिक किया, मैं सर्कल नहीं किया। ठीक है, सो सर्कल होवे पैराबोला एलिप्स सारे कॉमन है। तो अगर कोई कोनिक है लाइन है, जब तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3 केसिस। या तो लाइन कोनिक नू मिलेगी 2 पॉइंट ते, या अगे ਇਹਦਾ स्लाइड करते करते ये लाइन फिर इत्थे एक पॉइंट ते टेंजेंट हो जाएगी, दिस विल मीटिंग एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, या सॉर्ट ऑफ कॉर्ड कह सकते हैं। एक पॉइंट ते मिलेगी जिन्होंने आप टेंजेंट कह सकते हैं, या हो सकता है लाइन इदा हो कि उन्होंने मिले ही ना परे। ठीक है, सो दैट विल नॉट कट दी कोनिक। तो कितना पता लगेगा, की करांगे, पहला स्टेप तो वही है कि लाइन नो कोनिक दी इक्वेशन ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करांगे एंड वी आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक। और उस क्वाड्रेटिक का दैन तुसी की चेक करोगे, हाँ जी, डिस्क्रिमिनेट चेक करो, उन्होंने मैं डी कहदा। अगर तो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 तो वड्डी आ गई, इसका मतलब की होया कि उहदे दोनों रूट रियल है ना, दो वैल्यू आउणगियां, जिद्दां आपां उपर एक्स दी दो वैल्यू कढियां सी ना 0 ते 1, तो इदां ही उहदा एक्स 2 आउणगे। ठीक है, सो अगर डी ग्रेटर दैन 0 आ गया, इसका मतलब वो लाइन 2 पॉइंट ते कट करेगी, मतलब सॉर्ट ऑफ कॉर्ड होएगी। और अगर वो लाइन कट ही ना करे बाहर होवे, इसका मतलब कोई रूट नहीं आना चाहिए, तो उस केस च उहदा डिस्क्रिमिनेट विल बी लैस दैन 0। इक्वेशन ही इदां दी बनेगी कि डी नैगेटिव आएगा। तो उत्थों तुहानूं अंदाजा लग जाएगा यस कि ये लाइन कोनिक नूं मिलदी होई नहीं है, परे है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज कि अगर उहदा डिस्क्रिमिनेट, हाँ जी, की आ जाए, अगर उहदा डिस्क्रिमिनेट 0 आ जाए, इफ डी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यू नो कैन यू सी कि दो पॉइंट आ हौली हौली क्लोज जाते रहो, दो पॉइंट क्लोज आते 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 जब टेंजेंट होएगा दोनों इक्वल बन जाएंगे, इक्वल रूट्स। सो अगर डी 0 आ गया, दैट मीन्स दैट लाइन is what, tangent to the conic, and this is the general condition for a line to be tangent to the conic। अगर एक conic थानू given होवे और एक line given होवे, और अगर तुसी solve करो simultaneously ओनू, और जिहड़ी quadratic आई है और अगर उहदा डिस्क्रिमिनेट 0 है, दैट मीनस वो लाइन ओनू टच करती पई है। और इस कॉन्सैप्ट नू
ਅਸੀਂ यूज़ करांगे क्वेश्चन करन ਜਦੋਂ ਕਹੇਗਾ कि ठीक है जी एक लाइन है आ पैराबोला ਨੂੰ टेंजेंट है। तो बस दिमाग चाहे कि अगर एक लाइन है इस पर्टिकुलर कोनिक नु टेंजेंट है, then what we are going to do, solve simultaneously, get a quadratic and do discriminant 0। तो उन्ना मतलब वो लाइन that will be tangent to the conic। ठीक है, तो जो मैं क्या इनू बड़ा ख्याल ना नोट कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हेडिंग भी भावें नाल लिख लो कि दिस इज द जनरल कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी द टेंजेंट टू द कोनिक। एक जनरल कंडीशन जदों कवे कि एक लाइन जी टेंजेंट है तो की करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व, गेट अ क्वाड्रेटिक, डिस्क्रिमिनेंट 0। ठीक है, ये किसी भी तरह का कोनिक होवे, दिस विल ऑलवेज वर्क। ठीक है, क्योंकि अगे ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਨਿਕਸ ਦਾ ਲੋ y² = 4ax ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਲਿਪਸ ਹੈ x² / a² + y² / b² = 1, we will remember। बट जनरल कोई होर ही पूछ ले, वो पूछे नहीं आ वाला कोनिक है जी, आ वाला पैराबोला है x² + x + 10 ਇਹਨੂੰ ਆ ਲਾਈਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ। तो किसी भी तरह का कोनिक होवे, जब उन्हें कोई लाइन देती है उन्हें कहा जी आ लाइन टेंजेंट है, जस्ट रिमेंबर कि अगर तुसी उस लाइन नू उस कोनिक नाल सॉल्व करोगे, अगर वो टेंजेंट है देन सॉल्व करके जिहड़ी क्वाड्रेटिक आएगी ਉਹਦਾ d 0 आएगा हमेशा। ठीक है, सो आ तुसी नोट चंगी तरह कर लेनी गल। ठीक है, सो तो की गल्लां सीखियां कि जे ते कल्ला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लभना है, सॉल्व करो, d 0 तो वड्डा होएगा, पॉइंट कर लो, और अगर वो नहीं मिलता तो जी क्वाड्रेटिक आएगी वह डी नैगेटिव आएगा, और अगर वो टेंजेंट है तो की डी वह 0 आएगा। और इतों तुम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी लभ सकते हो, जिदा दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लभ ले, अगर लाइन टेंजेंट हुई दैन वी कैन ऑल्सो फाइंड दी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये भी लिख लो, एंड वी कैन ऑल्सो गेट दी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इज दैट क्लियर? तो आ जो मैं हुणे गल्लां कीतियां इहदे आपां क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बड़ा ना बेसिक जी एग्जाम्पल लैके समझते हैं जो मैं हुणे तुहानूं थ्योरी समझाई है। क्वेश्चन है, मैं बोल रहा आ कोनिक दिता पुत्र y² = x, एक पैराबोला है, और आ लाइन दी हैं, तीन पार्ट है क्वेश्चन दे, पहली लाइन ते दूजी तीजी। क्वेश्चन इज ये चेक करना है कि आ जिहड़ियां लाइन्स है ये सर्कल पैराबोला नूं बैग यू पार्डन कॉर्ड है। ठीक है, ये टेंजेंट है। ठीक है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट, और अगर कॉर्ड है तो फाइंड दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो आप पहले तो शुरू करते हैं। कोनिक दिता है y² = x, पहली लाइन है y = x, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ਉਹਦਾ मैं की दस्या सी कि ਤੁਹਾਨੂੰ यू जस्ट सॉल्व them simultaneously। ठीक है, चलो फॉर द सेक ऑफ मोर क्लैरिटी ਆਪਾਂ डायग्राम भी नाल बना लईए। आ y² = x ਦਾ ग्राफ है हो जा आ वाला, तो चलो x पुट कर दो, ਆਪਾਂ simultaneously सॉल्व कर रहे हैं, तो की आ गया y² = y, तो वी हैव अ वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एंड क्लियरली ये रूट्स फैक्टरी बनते पे, मतलब ਇਹਦਾ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है ना, चेक कर लो y² - y + 0 = 0, हालांकि लोड नहीं क्योंकि फैक्टरी बन चुके हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इज b² लाइक -1 दा स्क्वायर -4 * a * c, ਜਿਹੜਾ कि 0 तो ਵੱਡਾ है, ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹਦੇ दोनों रूट रियल है, मतलब ये लाइन इस पैराबोला ਨੂੰ 2 पॉइंट ਤੇ ਕੱਟ करेगी ही करेगी, और जिथे ये मिलते हैं ਉਹਦੇ y कोऑर्डिनेट ਲੱਭ ले। हाँ जी, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? सो ईदर y is 0 और y is 1। ठीक है, एंड व्हेन y is 0, जब y 0 है, हाँ जी इत्थे पुट करो, x 0 आ गया, therefore one of the point of intersection is 0 0, and when y is 1 put y 1 there, x भी 1 आ गया, other is 1 1। ठीक है, एंड यू नो दिस लाइन y = x ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, तो दो ਜਿਹੜੇ पॉइंट ਤੁਹਾਡੇ को इंटरसेक्शन नजर आए, एक आया 0 0, एक आ गया 1 1। ठीक है, आई होप क्लियर है ना। नाउ सैकेंड पार्ट ते आने, सैकेंड पार्ट की है, कहना जी आ लाइन है ते आ वाली लाइन है ते आ पैराबोला है। ठीक है, लेट अस अगेन ट्राई टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। इथों x चक्की, x की वैल्यू कितनी 2y - 1 इत्थे पुट कर दी, तो y² = 2y - 1 सॉल्व कर लो, y² - 2y + 1 = 0। ठीक है, नाउ अगेन यू हैव अ क्वाड्रेटिक। बननी क्वाड्रेटिक ही है, क्यों? क्योंकि कोनिक हुंदा सेकंड डिग्री है ना, ते लाइन हुंदी फर्स्ट डिग्री, सॉल्व करके आएगी ते क्वाड्रेटिक ही। हुण ये क्वाड्रेटिक आ गई है, लेट अस चेक इस डिस्क्रिमिनेंट।
ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट कितना बी स्क्वायर, ठीक है। आ ए आ बी ते आ सी, बी स्क्वायर माइनस टू द स्क्वायर माइनस 4 ए ते सी 1 एंड 1 4 माइनस 4 डी आ गया 0। व्हाट डज दैट मीन? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਰੂਟਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इफ यू सी y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 मीन्स y माइनस 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆयर, ਦੋਨੋਂ ਰੂਟ ਬਰਾਬਰ। ਲਾਸਟ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ y ਮਾਈਨਸ 0, ਇੱਕ ਸੀ y ਮਾਈਨਸ 1, ਮਤਲਬ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਟ ਸੀ, ਇੱਕ 0 ਤੇ 1। ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਰੂਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, y ਮਾਈਨਸ 1 ਐਂਡ y ਮਾਈਨਸ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਰੂਟ 1 ਤੇ 1। तो व्हाट डज दैट मीन? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ d0 ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੂਟਸ ਹਨ ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ that this line is what? ਹਾਂਜੀ, tangent to the circle, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਡਰਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਝ, ਲੈਟ ਮੀ ਮੇਕ ਦ ਨਿਊ ਡਾਇਗਰਾਮ, ठीक है, सो दैट ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਆ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਲਾਈਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ y ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਢਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 1 ਸੀਗਾ, y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇਜ਼ 1 ਐਂਡ ਵੈਨ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਸੋ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਪਲੱਸ 1, x ਇਜ਼ 1, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਨਿਕ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, तो अगर d 0 है तो क्लियरली पता लग गया कि टेंजेंट है। एंड नाल दे नाल व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। सो आ सारी चीज़ां मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਇਲਿਪਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਲੈ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਲੈ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਿਕ ਲੈ ਲਾਂ, तो ਹੈਡਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਨਿਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਨਿਕ ਐਂਡ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ। तो ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਲਿਪਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਥਡ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋल्व करो साइमल्टेनियसली एंड गॉट टू नो कि की है। तो चलो आ क्वेश्चन करते हैं पुत्र। इक्वेशन एलिप्स ਦੀ इक्वेशन है एक, ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਹੈ। तो क्वेश्चन इज कि ਆ एलिप्स ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। सो ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੋल्व them साइमल्टेनियसली। ਇੱਥੋਂ y ਚੱਕੋ, y ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 2 minus x। so let's plug y equal to 2 minus x there, ठीक है। and let us see ਕਿ ਜਿਹੜੀ quadratic ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਟਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। so we have x square plus twice y square, y is 2 minus x square, ठीक है, माइनस y, y ਆਵਣ है ना। बड़े बेसिक जे क्वेश्चन है ना, बट एक कॉमन है आदि है, बड़ा कॉमन स्टेप होता है सवालों के अंदर के पॉइंट ऑफ सेक्शन लभो, राइट। तो इस करके पता होवे तो 2 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2 प्लस x इक्वल टू 0। हाँ जी कितना आ गया, एक्स स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, इतने माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10x प्लस x माइनस 9x 4 to 8 माइनस 2 6, ठीक है। आ थोड़े को इक्वेशन आ गई। एंड लेट अस डिवाइड बाय 3, वी हैव x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो वी गॉट अ क्वाड्रेटिक इन x। ए एक्स केड़ी है, ए एक्स को दोगी थोड़े को एक क्वाड्रेटिक दोगी थोड़े को x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ दे इंटरसेक्ट। वो आप डी चेक कर लीए, ठीक है। दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 स्क्वायर 4ac। एक तो ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੋਨੇ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਟ ਹੈ। तो रूट ਕੱਢ ਲਓ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਤੇ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੋਨੇ ਮਿਲੂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਇਲਿਪਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 1 ਹੈ ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 2 ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ व्हेन x is 1
हाँ जी, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਜਦ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 minus 1 1, so one of the point of intersection is 1 1, and second when x is 2 ਇੱਥੇ x2 put करो, y is 2 minus 2 0 and y 0 आ गया, तो this point is 2 0। ठीक है, so I hope ये clear है। ये किते भी अगे लोड पवे तो you should be easily able to solve। अगर पूछे on chord length, we can find the distance between 2 points, we can get the chord length if we want। Is that clear? Let's move to next problem।